हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये सोल मास्टर का एडवांस एलाइट कंपटीशन शुरू होने वाला था, जिसका फाइनल राउंड फिलहाल यहाँ पर हो रहा होता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि इस फाइनल राउंड के अंदर फिलहाल के लिए टॉप 8 टीम मौजूद थी प्रीवियस राउंड के अंदर। तो फिलहाल यहाँ पर अपने टैंक सेक्ट और साथ ही श्रेक ने काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट की थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर टॉप 8 में आ चुके थे और साथ ही यहाँ पर अपनी परफेक्ट रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे होते हैं 6 गेम को कंटिन्यूस विन करने के बाद। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग फिलहाल यहाँ पर मौजूद थे और सभी ये देख रहे होते हैं कि इस फाइनल मैच के अंदर आखिर क्या होएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस भी वहीं बैठा हुआ था और वो ये कह रहा होता है कि ऑल्दो इस मैच का आउटकम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हो उसे फ़िलहाल इस बात से क्या ही लेना देना था। वो साथ ही ये भी कह रहा होता है कि हाउएवर टैंकसेक्ट और साथ ही श्रेक ने जो अपने पिछले 6 मैचेस को जीता है वो चीज़ भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती। और वो कह रहा था कि टॉप 8 स्पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर लॉक्ड हो चुके हैं ऑलरेडी एडवांस के अंदर, और साथ ही यहाँ पर अपनी सन एंड मून रॉयल सोल मास्टर जो हैं वो डिफीट हो चुके हैं टैंकसेक्ट और साथ ही श्रेक के द्वारा। ये चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी दिला रही होती है। वो एक बार फिर इसके बारे में सोच के ऑफेंड हो चुका होता है। साथ ही एल्डर हाउचेन को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए थे और उन्हें ये बात सुन के काफ़ी बुरा भी फील हो रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा था। इवन वो लगातार यही सोच रहे होते हैं कि न जाने अब फ़िलहाल उनका क्या होगा। जिसके बाद क्राउन प्रिंस कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है वो एल्डर यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि होली स्पिरिट सेक्ट जो है वो यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करने वाला है सन एंड मून एम्पायर के लिए फ़ाइट करने के लिए। तो यहाँ पर हम सन एंड मून एम्पायर की ग्लोरी को इस तरीके से बचा कर रखेंगे। तभी यहाँ पर अभी क्राउन प्रिंस को थोड़ी बहुत शांति तो मिल रही होती है, ये सोचकर कि एटलीस्ट हाँ यहाँ पर सन एंड मून एम्पायर के बचने के चांसेस अभी भी हैं। जिसके बाद रेफरी को देखते हैं जो कि यहाँ पर खड़े हो चुके थे एरिना के अंदर आके, और अब वो यहाँ पर इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं फाइनल बैटल की। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फर्स्ट मैच जो होने वाला था अपना टैंक सेक्ट और साथ ही श्रेक के बीच में होने वाला था। एक तरफ अपने टैंक सेक्ट को देखते हैं तो दूसरी तरफ श्रेक को देखते हैं। जैसे ही ये लोग यहाँ अरीना के अंदर उतर के आते हैं तो लोग इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रहे होते हैं। साथ ही यहाँ पर सभी लोग इस मैच को देखने के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पर आके खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फ़िलहाल के लिए दोंगार यहाँ आ रही होती है। जैसे ही वो यहाँ पर जाकर एंटर करती है फाइट करने के लिए तो सभी लोग उसे देखकर खुश नज़र आ रहे थे। हमें उसकी ड्रेस भी दिखाई जाती है जो कि न्यू होती है। साथ ही यहाँ पर मौजूद सारे ही लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी दोंगार को देख के क्यूआर भी वहाँ आ रही थी। जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आने के लिए तैयार होती हैं। हालांकि यहाँ पर हमें यह भी देखने के लिए मिलता है कि अभी अपनी वांग दोंगार जो होती है वो कह रही थी कि वांग क्यूआर, क्या यहाँ पर तुम और मैं इस मैच के आउटकम को आज डिसाइड कर ही लें। तभी यहाँ पर वो कह रही होती है कि बिल्कुल, और तुरंत ही यहाँ पर अपने स्पीयर लेकर आगे बढ़ती है। तो हमें दिखाया जाता है कि लोग इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी बेताब थे कि आखिर इस बैटल का क्या रिज़ल्ट निकलेगा। जिसके बाद यहाँ पर हुआ कह रहा होता है कि हमने तो सब कुछ पहले ही प्रिप्लान कर लिया है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआ और सारे कंटेस्टेंट्स रूम के अंदर बैठे हुए थे। तब हुआ सभी से कह रहा होता है कि गाइस, कल के मैच के लिए मेरे पास एक प्लान है। सभी लोग यहाँ पर उसकी बात को सुन रहे थे तो वो ये कह देता है कि मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग कल के मैच के अंदर हार मान लेंगे। अब जैसे ही हुआ के फ्रेंड इस बात को सुनते हैं कि कल के मैच के अंदर इनको हार माननी है तो सभी के एक्सप्रेशन काफ़ी शॉकिंग हो चुके थे और कह रहे थे कि क्या। तभी हुआ कह रहा होता है कि इतना ज़्यादा इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम सारे ही मेरी बात को सुन लो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो उन सारे ही सेक्ट्स को होलोग्राम के थ्रू दिखा रहा होता है और कह रहा था कि देखो यहाँ पर असल में बात है स्टिमुलेशन की, जो कि सोल स्किल की होती है। असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है
वो किसी भी मामले में इन्फीरियर नहीं है श्रेक से, बल्कि श्रेक ही यहाँ पर हमसे थोड़े वीक होंगे स्ट्रेंथ के मुकाबले में। तो फिर अगर हम यहाँ पर कल के मैच को जीत भी जाते हैं तब भी यहाँ पर श्रेक जो है वो एडवांस कर जाएगी फिनिशिंग राउंड के लिए ग्रुप के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक पॉसिबिलिटी है इनकाउंटर करने की स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को, जो कि फाइनल के अंदर बढ़ जाएगी हमारे लिए। तो फिर ये तो बिल्कुल हमारे लिए सही नहीं रहेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर श्रेक यहाँ पर इस मैच को जीत जाएगी तो फिर वो यहाँ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करेगी, जिससे कि फाइनल के अंदर वो थोड़े कमज़ोर तो पड़ ही जाएंगे। अब यहाँ पर थैंक्सैक जो है वो यहाँ पर उनको सपोर्ट तो प्रोवाइड इतना नहीं कर पाएगा, जिसके बाद वो कह रहा होता है कि बाकी सारे लोग भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। काइटो कह रहा होता है कि हाँ तुमने सही कहा, और साथ ही यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है जीतने की वो भी कम हो सकती है। जिसके बाद यहाँ पर जियांग नानन भी कह रही होती है कि हाँ तुमने सही कहा। वैसे भी यहाँ पर अगर श्रेक फाइनल के अंदर एडवांस कर भी जाता है और फर्स्ट ग्रुप बनता है तब भी यहाँ पर उसके जो ओपोनेंट है वो रिलेटिवली वीक ही रहेंगे। वैसे तो यहाँ पर जानबूझ के इन लोगों ने ऐसे किया होता है जिससे कि शॉर्ट सेक और बाकी सारे सेक्ट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं श्रेक के सामने थोड़े कमज़ोर पड़ जाएं, जिसके बाद यहाँ पर इतना जो प्रेशर होगा वो यहाँ पूरा का पूरा टैंक सेक्ट के ऊपर नहीं आएगा, जो कि एक सही चीज़ हो जाएगी। और फिर हुई वहाँ कह रहा होता है तो फिर मैंने यही डिसाइड किया है। तो फिर अब जब सारे लोग मेरे सजेशन के लिए हाँ करते हैं तो फिर मैं भी यहाँ पर इसके लिए तैयार हूँ। वांग क्यूआर के साथ में फाइट करने के लिए अपनी वांग दोंगार काफ़ी खुश थी और कह रही थी कि ठीक है कल मैं स्टेज पे जाऊंगी और फिर सरेंडर कर दूंगी। और अब मैं प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। दोनों ही लड़कियां अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग ओरा को रिलीज़ कर रही थी। जैसे ही इस जगह पर मौजूद कंटेस्टेंट उसके स्ट्रॉन्ग ओरा को देखते हैं तो वो फाइट के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। ऑरेंज भी यहीं खड़ी भी होती और कह रही थी कि क्या ये दोनों ट्विंस हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों की मार्शल स्पिरिट जो है वो मुझे दोनों ही अलग अलग नज़र आ रही हैं। तो फिर ये ट्विंस तो नहीं हो सकती। अब उसका इतना कहना ही था कि यहाँ पर दोनों के बीच की फ़ाइट शुरू हो जाती और तभी मिस जाओ को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि क्यूआर के पास में उसकी अनपैरेलल गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन है जिसका इस्तेमाल वो करेगी, और साथ ही उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है अगर कंपेयर करें दोंगार की ट्विन मार्शल स्पिरिट के साथ में। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड बेस्ट मार्शल स्पिरिट जो है हाउ थियान हैमर वो यहाँ पर अपनी दोंगार के पास में मौजूद है। तो अगर दोंगार उसका इस्तेमाल करेगी तो डेफिनेटली उसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। साथ ही वो ये भी कह रही थी कि ये जो बैटल है वो यहाँ जीतने के लिए काफ़ी इम्पॉसिबल सा भी हो रहा होता है। दोनों ने ही यहाँ पर अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट अटैक तो एक दूसरे के ऊपर कर दिया था, और साथ ही अपनी वांग दोंगार ने यहाँ हाउथियान हैमर का भी इस्तेमाल किया होता है, जिसकी वजह से एक काफ़ी बड़ा सा अटैक यहाँ दोनों को ही होता है स्ट्रेंथ के मुकाबले में भी और वैसे भी। तभी शाओ शाओ यहाँ पर कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी यहाँ पर अपनी दोंगार अपना क्लियर स्काई सेक्ट का ये हैमर निकाल लेगी। लेकिन तभी देखते हैं हम काफ़ी अच्छे से मूव कर रही होती है वो इस हैमर को, और तभी एक बार फिर से अटैक करने के लिए जैसे ही वो उसे आगे करती है तो वांग क्यूआर भी आगे बढ़ती है और साथ ही दोनों ही आपस में अटैक करने लगी होती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हुई हाँ भी वहाँ पर मौजूद था और कह रहा होता है कि अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ तो वाकई में क्यूआर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रेंथ के मामले में उसके पास में काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी है। लेकिन तभी जियांगनान कह रही होती है कि इतने अच्छे से इस हिसाब से मिस मुकेट साइबल को हैंडल करवाना वाकई में एक प्राइड की बात है, और वांग क्यूआर को फेस करवाना जो कि उसकी स्ट्रेंथ की वजह से ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये वाकई में एक अच्छी बात है। दोनों ही लड़कियाँ एक दूसरे के ऊपर अपने अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर रही होती हैं, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि अपनी वांग क्यूआर जहां एक तरफ अपने स्पीयर का इस्तेमाल कर रही होती है तो दूसरी तरफ अपनी वांग दोंगार भी कुछ कम नहीं थी। वो अपने हाउथियान हैमर को काफ़ी एफर्टलेसली यूज़ करती हुई नज़र आ रही थी, जहां पर वो अपने हैमर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर एक अटैक कर देती है। लेकिन वांग क्यूआर तुरंत ही उसको रोक लेती है अपने स्पीयर का सहारा लेते हुए, और साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी नज़र आ रही थी। वो तुरंत ही यहाँ पर पीछे हटा देती है वांग दोंगार को, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वांग दोंगार एक बार फिर आगे आकर अपने हाउथियान हैमर से उसको हिट कर रही होती है, और साथ ही कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रेजीएस्ट स्ट्रेंथ वाले पर्सन को चैलेंज करना है। इवन उसने आकर जैसे ही किक से हिट किया होता है तब यहाँ पर चारों ही डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ रिलीज़ हो रही होती है।
जिसके बाद वो ये भी कह रही होती है कि स्ट्रेंथ के मुकाबले में तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग की और ज़्यादा वेट नहीं करवाती, बल्कि वो तुरंत ही यहाँ पर अपने गोल्डन ड्रैगन के उस आर्मर को भी पहन लेती है, जो कि यहाँ पर देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार नज़र आ रहा था। वो पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और इस बार उसकी लुक काफ़ी बैडेस भी नज़र आ रही थी। वो जैसे इस बार आगे बढ़ती है तो कह रही थी कि मैं भी यहाँ पर प्रूफ करना चाहती हूँ कि सिर्फ हम लोग देखने में ही सेम लगते हैं, अदरवाइज़ हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा अलग है, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। अभी वांग की और ये भी कह रही होती है कि मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहती हूँ कि देख लो कि आखिर मेरी मार्शल स्पिरिट क्या है, वर्ल्ड के अंदर मुझसे ज़्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट नहीं हो सकती। और इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी दोंगर भी कुछ कम नहीं होती। दोंगर ने तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अपनी एक क्योटिक क्लॉक हैमरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है, जो कि हाउतियान सेक्ट की टेक्निक है और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, जो कि वो काफ़ी एफर्टलेसली यूज़ भी कर पा रही होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो भी ये भी कह रही होती है कि जो हैमर ही कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्यूआर कह रही होती है कि जूनियर अभी तुम यहाँ पर इससे रिकवर नहीं करवाने वाली हो। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर अपनी दोंगर ने भी 81 हैमर का इस्तेमाल किया होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और साथ ही यहाँ पर लगातार अटैक पे अटैक करे जा रही थी। काइटो भी इस चीज़ को देखकर हैरान था और कह रहा था कि जिस हिसाब का ये बैटल चल रहा है वाकई में इसका आउटकम बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला होगा। जिसके बाद दोनों ही लगातार ऐसे ही फील्ड के अंदर डिस्ट्रक्शन मचा रही होती हैं और अब नहीं लग रहा था कि यहाँ पर दोंगर जो है वो यहाँ गिव अप करने के मूड में। वो तो इतनी तेज़ी के साथ भागती हुई आती है क्यूआर के ऊपर हमला करने के लिए कि क्यूआर भी यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर सबसे पहले तो दोंगर को रोकती है, लेकिन दोंगर यहाँ पर उसको हिट कर देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ देखकर वो काफ़ी ऑफेंड हो चुकी थी और इस बार वो अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर फॉर्मेशन को समन करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा ह्यूज स्पीयर को फॉर्म करने लग जाती है। लेकिन दोंगर भी यहाँ पर तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हैमर को और भी ज़्यादा ह्यूज करते हुए 24 हैमर्स का इस्तेमाल करती है, जिससे कि दोनों के वेपन्स के बीच एक काफ़ी बड़ी सी टक्कर होती है और आसपास के एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्योटिक एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। दोनों की पावर्स काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से टकराव भी काफ़ी बड़ा हो रहा होता और अभी तक दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जिसके बाद क्यूआर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने ड्रैगन क्लू का इस्तेमाल करने वाली होती है और साथ ही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें दिखाई जाती है, जो कि आगे बढ़ रही थी हमला करने के लिए। और उसके बाद दोनों ही यहाँ पर लगातार एक के बाद एक हमले ऐसे ही करे जा रही होती हैं। दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रही थी और काफ़ी अनस्टॉपेबल हमें नज़र आ रही होती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्नो डीमन सेक्ट की लड़की भी वहाँ पर बैठी हुई थी और कह रही होती है कि आखिर इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से फाइट कर कैसे रही हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये बैटल अभी भी स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रहा था और दोनों ही यहाँ पर इतने बुरे तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमला कर रही होती हैं। तभी वांग क्यूआर यहाँ पर अपनी गोल्डन ड्रैगन रॉर का इस्तेमाल करती है और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो स्पिरिट तुरंत ही यहाँ पर आ जाती है हमला करने के लिए। तो यहाँ पर उसके अगेंस्ट में अपनी वांग दोंगार जो थी वो यहाँ पर तुरंत ही अपने हैमर का इस्तेमाल करती है और उस हैमर का इस्तेमाल करने के बाद वो एक इतना ज़्यादा शानदार और पावरफुल अटैक करती है कि यहाँ पर हालत हो जाती है एकदम ही टाइट। सारे ही लोग देख रहे थे कि आखिर ये क्या कर वांग दोंगार ने। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दोनों के ही माउथ से ब्लड आने लगा होता और दोनों ने यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक किया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोनों के ही माउथ से इतना ज़्यादा ब्लड आता है कि यहाँ पर रेफरी यहाँ पर इस मैच को रोकने के लिए बोलता है। अब फाइनली जाकर यहाँ पर हैमर भी दूर पड़ा हुआ था और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ की हालत कुछ ठीक बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर दोनों ने अपनी अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर लिया होता है और इससे ज़्यादा शायद ही अपनी पावर का इस्तेमाल करें तो मे बी इंटरनली इंजर्ड भी हो सकती हैं। लेकिन वांग दोंगार को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुकी होती और वो तुरंत ही यहाँ पर एक बार फिर एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए जा रही थी। लेकिन तभी हुई वहाँ अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उससे कह रहा होता है कि रुक जाओ, तो वो तुरंत ही यहाँ पर क्यूट बनने लग जाती और कह रही थी कि ठीक है फिर मैं गिव अप करती हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो तुरंत ही वहाँ से आ जाती है और अपना हुई हाव कह रहा था कि हम इस मैच को यहाँ पर यहीं पर हार मानते हैं और साथ ही हम इस मैच को हार चुके हैं।
ये कहने के बाद तो हमें दिखाया जाता है कि श्रेक के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनके टीचर थोड़ी हैरान होती हैं कि आखिर हुई हुआ ने ये डिसीज़न क्यों लिया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी रेफरी भी पूछ रहा था, लेकिन हुई हाव कह रहा था कि हमारी टीम के लोग अभी ठीक नहीं हैं और साथ ही यहाँ पर हम इंजर्ड हैं। तो यहाँ पर अपनी दोंगाई ने भी कह दिया होता है कि हाँ बिल्कुल, तो अब तो यहाँ पर सवाल करने का कोई वो बचता ही नहीं था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि क्यूआर समझ चुकी थी कि जानबूझकर वांग दोंगाई ने अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं किया। तो अभी यहाँ पर वो अभी इस मैच की विनर तो नहीं है, तो वो खुद ही पूछने लग जाती है, तो बताओ आखिर कब हम दोनों के बीच मैच होगा और कब फाइनल विनर हम लोगों के बीच डिसाइड होगा। तो ये सुनने के बाद तो यहाँ पर अपनी वांग दोंगाई कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी फाइनल के अंदर, और उसके बाद मैं वहाँ पर तुमसे अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए फाइट करूँगी। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि आखिर यहाँ पर इन लोगों का क्या इंटेंशन है, यहाँ पर स्प्लिट होने का समझ नहीं आ रहा है। लेकिन श्रेक के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। शाओ शाओ भी वहाँ पर आके कह रही होती है कि सिस्टर आप ठीक तो हो। तभी यहाँ पर अपना हु युहाओ कह रहा होता है कि दोंगाई, मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हें वांग क्यूर के साथ में कुछ और भी फाइट करनी थी और मैंने तुम्हें रोक दिया नेचुरली, क्योंकि हमको हारना था इस बैटल के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तुम मेरी बात को समझ गई होगी। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपनी वांग दोंगाई कह रही थी कि हुई हाँ ऐसी कोई भी बात नहीं, मुझे पता है और हमारी टैक्टिक के हिसाब से हमें वही करना था। वो तो बस इस तरीके की रेयर अपॉर्चुनिटी कभी कभी ही मिलती है फाइट करने की, और ये मैं गंवाना नहीं चाहती थी। तो ये अमेजिंग बैटल बस मैंने सोचा कि थोड़ा और फाइट करूँ। जिसके बाद हुई हाव कह रहा था कि अच्छा ये बात जो तुम्हारी हैमर है, मैं इसे देखकर थोड़ा डरता हूँ कि कहीं लोगों को अट्रैक्ट ना कर ले अपनी तरफ। जिसके बाद वो उसका हाथ भी पकड़ने लगा था, तो दोनों ही एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक और बंदा दिखाया जाता है, और साथ ही यहाँ पर उस मास्क मैन को भी देखते हैं जो कि कह रहा था कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छी फाइट की। ऑल तो यहाँ पर दोनों ही ये 6 सोल रिंग वाले बंदे हैं, लेकिन जिस हिसाब की स्ट्रेंथ को ये अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं ये इससे कम नहीं होगी एक 7 सोल मास्टर के हिसाब से। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस अभी भी अपना मुंह बनाया हुआ ही बैठा था और कह रहा होता है कि जो भी हो, लेकिन मुझे फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर चल क्या रहा। कह रहा था कि रोज सन एंड मून इंजीनियर अकेडमी ने मेरी तो यहाँ पर नाक ही कटा दी। तभी यहाँ पर अपने एल्डर हाउचन उठ के खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत ही माफ़ी भी मांग रहे थे। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस वहाँ से जाने लगता है और सादी को भी उसके पीछे ही जा रही होती है। तभी उसके पीछे उसकी सेना चलने लगती है, और उसके बाद यहाँ पर अपना एल्डर हाउचन कह रहा होता है कि आप प्लीज़ परेशान नहीं हो, मैं यहाँ पर अपनी एकेडमी वापस जाने के बाद पूरी कोशिश करूँगा और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की। जिसके बाद यहाँ से अपना क्राउन प्रिंस तो निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग भी अपने हॉस्टल के अंदर वापस आ चुके थे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब वापस आने के बाद अपना काइडो कह रहा होता है कि जिस हिसाब से क्राउन प्रिंस की आज इंसल्ट हुई है, लग रहा है कि वो अपने ककून के अंदर छुपने के लिए चला गया होगा। लेकिन तभी यहाँ पर जैसे ही लोग रूम के अंदर आते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि बेई तो एकदम ठीक है और यहाँ पर खड़ा हुआ है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि यहाँ पर ये जो नॉकआउट राउंड था रॉबिन राउंड का, वो यहाँ पर तुमने मिस कर दिया। लेकिन तभी बेई कह रहा होता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका। तो यहाँ पर सुशांत आकर उसको हक करता है। साथ ही काइटो भी कह रहा था कि ब्रदर तुम यहाँ ठीक हो गए हो, तुम और मैं तो दोनों ट्विन स्टार जैसे, और अब हम लोग साथ में शाइन कर सकते हैं। जिसके बाद बेई कह रहा था कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। जिसके बाद हु युहाओ कह रहा होता है कि हाँ। इसके बाद ये लोग फर्दर बात करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि ऑल दो ये जो टॉप 8 कंपटीशन था वो तो अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट अपीयर हुए थे इस ग्रुप के अंदर, जैसे कि श्रेक, स्नो डीमन सेक्ट, होली स्पिरिट सेक्ट और साथ ही प्राउड सोर्ड सेक्ट जो है वो यहाँ पर हुए थे। जिसके बाद हमें वो सारे ही सेक्ट्स दिखाए जाते हैं। और अब यहाँ पर शाओ शाओ कह रही होती है कि हमारा तांग सेक्ट, शांगलियो नेशनल अकेडमी, मिंगदू सोल सेक्ट और साथ ही यहाँ पर त्यांगलोंग सेक्ट जो कि पेयर हुआ है सेकंड ग्रुप के साथ। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अभी श्रेक का यहाँ पर जो ओपोनेंट है वो यहाँ पर मिंगदू सोल अकेडमी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग उसके साथ में अब फाइट करेंगे। तो जियांग नान कह रही होती है कि हाँ इसके बारे में तो तुम सही कह रही हो, हमारा स्नो डीमन सेक्ट ओपोनेंट होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर अपनी दोंगाई कहने लग जाती है कि वेंगनांग और साथ ही मूशुए जो है प्रोबेबली इस टीम के अंदर हो सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैजेस्टिक इंपीरियल फैमिली ने इसके अंदर पार्टिसिपेट क्यों किया है। सेक्ट के बिहाफ पर
पर, जिसके बाद वो थोड़ी कंफ्यूज भी थी। तो बेई कह रहा होता है कि हाँ वाकई में इस सेक्ट की कुछ चीज़ें रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हुई हैं, हमें इसके ऊपर नज़र रखनी होगी। तो सुशांत भी कह रहा होता है कि ब्रदर अब तो आप यहाँ पर ठीक हो चुके हो, तो हमें डरने की कोई बात ही नहीं, और वैसे भी स्नो डीमन सेक्ट जो है उससे तो हमें डरना ही नहीं है। तभी यहाँ पर अभी ये सभी लोग कह रहे थे कि हाँ इस ग्रुप को तो हम इजीली हैंडल कर लेंगे। जिसके बाद यहाँ पर बेई कह रहा होता है कि हाँ जो भी हो, लेकिन ये विनर जो है वो यहाँ पर इस फैमिली से बिलोंग करती है, तियानहुन एम्पायर से। जिसके बाद यहाँ पर अभी सभी लोग यहाँ पर न्यू मिनन सेक्ट के बारे में बात करने लगे होते हैं, जिसके अंदर दोनों ही पावरफुल लीडर्स हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और साथ ही इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। हुयू हाओगी इसके बारे में सोच रहा था, तभी यहाँ पर अपनी जियांग नान कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि न्यू मेनोन सेक्ट जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साथ जिस टीम के साथ हम फाइट करने के बारे में सोच रहे हैं, मैंने सुना है कि उनके पास में ब्लू इलेक्ट्रिक राइनोसोरस है जो कंटेन करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेई कह रहा होता है कि हाँ जो भी हो, लेकिन मेरी लीग भी यहाँ पर रिलेटेड है गोल्डन होली ड्रैगन के साथ में, तो फिर तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो ब्लू इलेक्ट्रिक राइनोसोरस रेक्स है यहाँ पर इसकी जो पावर है ऑलमोस्ट इसकी ब्लड लाइन को लूज कर चुकी है। जिसके बाद शाओ शाओ कह रही होती है कि हाँ लेकिन यहाँ पर अगर इन दोनों को ही कंपेयर करें तो फिर यहाँ पर क्या फ़र्क होगा। तभी वो कह रहा होता है कि ये तो फाइट करके ही पता चलेगा। तो काइटो कह रहा होता है कि हाँ इसके बारे में तो तुम सही कह रहे हो। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बार फिर सिटी के अंदर काफ़ी हलचल नज़र आ रही होती है, और यहाँ पर ये जो ए टीम होती है इनकी लीक हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो फर्स्ट मैच होने वाला था वो होने वाला था निंगडोंग कॉलेज और साथ ही श्रेक के बीच में, जो कि देखने में काफ़ी एक्साइटिंग था। तो सभी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से एरिना के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं इस बैटल को देखने के लिए, और साथ ही एज ऑलवेज यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा चेयरिंग नज़र आ रहा था। एक तरफ से श्रेक आ रहे होते हैं तो दूसरी तरफ से हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मिंगडू आ रहे होते हैं। मिंगडू का यहाँ पर अंदाज़ काफ़ी अलग था स्टेज पे आने का, और वो अपने एक कुछ कल्चरल डांस को वहाँ पर परफॉर्म करते हुए आ रहे होते हैं, जहाँ पर पीछे से वो क्यूट सी लड़की भी हमें देखने के लिए मिलती है, जिसे देखकर तो लड़के यहाँ पर एकदम ही फ्लैट हो जाते हैं और उसे अपनी ड्रीम वर्ल्ड की रानी बता रहे थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी फ़िलहाल ऑरेंज कह रही होती है कि हिज हाइनेस वाकई में आप इस बैटल के लिए तो देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे होंगे। जिसके बाद वो कह रहा था कि बिल्कुल मेरी सिस्टर जो है वो हमेशा से एक रिबेलियस किड रही है, और साथ ही बचपन से ही वो अपनी विशों को पूरी करती आई है, जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि रॉयल सन एंड मून अकेडमी में ना होकर उसे अपना खुद की यहाँ पर चीज़ें करनी है। जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ सर्टन गैप के साथ में है अपने रॉयल सन एंड मून इंजीनियर अकेडमी के साथ में। हालांकि यहाँ पर वो काफ़ी विशफुल होकर उसकी तरफ को देख रहा था, तब ये सारे के सारे लोग वहाँ जाते हैं और इनकी लीडर यहाँ टशन में बैठी हुई होती है। एल्डर होंग चैन भी यहाँ पर ये चीज़ें सुन रहे होते हैं, लेकिन अभी के लिए वो फ़िलहाल कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। तभी यहाँ पर आ जाते हैं होस्ट, जो कि अनाउंस करते हैं कि अभी फ़िलहाल यहाँ नेक्स्ट बैटल होने वाली है श्रेक टीम वर्सेस मिंगडू सोल अकेडमी के बीच में। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही टीम्स तुरंत ही वहाँ अपीयर होने लगी थी, जहाँ पर अपनी श्रेक से आई होती है अपनी वांग की ओर, तो दूसरी तरफ से एक बंदा आया था जो कि डांस करता हुआ वहाँ आ रहा होता है। वो वांग क्यूआर को अपना इंट्रो भी देता है, लेकिन वांग क्यूआर तो तुरंत ही अपना स्पीयर लेके यहाँ पर फाइट करना शुरू करती है। जैसे ही फाइट शुरू होती है सभी लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। वो बंदा अपनी सोल रिंग को एक्टिवेट करते हुए ढेर सारी कैनन्स को भी यहाँ पर समन कर लेता है और उन कैनन्स का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे हमले कर रहा था। लेकिन हमें दिखाया जाता है इन कंटिन्यूस अटैक्स को सहन करने के बाद क्यूआर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है। जैसे ही वो बंदा हवा के अंदर उछलते हुए एक अटैक करने वाला था, तभी यहाँ पर वो गोल्डन ड्रैगन रोर का यूज़ करते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर निकालती है, जिसकी वजह से वो बंदा ऑलमोस्ट दूर जाकर गिरता है। वो यहाँ से उठने ही वाला था, लेकिन इतनी देर में वांग क्यूआर अपना स्पीयर फेंक के मारती है और साथ ही वो चाहती तो इस बंदे को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन जानकर उसने कुछ नहीं किया। तभी यहाँ पर रेफरी आ जाते हैं और कह रहे थे कि तुम्हारी जान इसने बख्श दी है, ये राउंड यहाँ पर क्यूआर जीत गई। जिसके बाद वहाँ क्यूआर अपना एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। एंड गाइज इसी के साथ आज का ये एपिसोड होता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।